नेकनामपुर के गांव में एक गरीब आदमी एक छोटा सा झोंपड़े में उनका पत्नी और 2 बच्चों से जी रहा था। उनका नाम चौहान था। वो एक जेसीबी ड्राइवर था। एक कॉन्ट्रैक्टर के पास जेसीबी का काम करते हुए पैसे कमाकर चौहान घर में बीवी को देता था। वे पैसे काफी नहीं होकर दोनों हमेशा बहुत दुखी होते थे। वो कॉन्ट्रैक्टर बड़ा कंजूस था और चोर दिमाग वाला था। एक दिन काम से लौट रहा चौहान बड़ा तूफान में फंस गया था। बारिश से बचने के लिए बगल में एक पुराना हवेली के अंदर भाग गया चौहान। उधर खड़े होकर बारिश कब कम होगा कहकर इंतजार कर रहा था। तब उधर हवा में एक पेपर उड़ते हुए आकर चौहान को चिपक गया। तब चौहान उसे लेकर देखा तो वो एक नक्शा था। उसके बारे में कुछ समझ में नहीं आकर वो उसे फेंक दिया। कुछ देर के बाद फिर से हवा में उड़कर वो नक्शा आकर चौहान पर लटक गई। वो फिर से उसे फेंक दिया, लेकिन फिर से वो हवा में उड़ते हुए आकर उसको फिर से चिपक गया। तब उसे गुस्सा आकर उस नक्शा को मोड़कर जेब में रख दिया। घर वापस आकर शर्ट उतारने के लिए जेब में देखा तो वो नक्शा उसके हाथों में आया। वो उसे खोलकर अच्छे से जांच कर रहा था। तब उसका बेटा उसे लेकर देखा। उसका बेटी भी उस नक्शा को देखकर, अरे बाबू, ये तो कोई सोने का खजाने का नक्शा जैसा दिख रहा है। किसी ने उस सोने का खजाने तक जाने के लिए ये नक्शा बनाया है, बोली। तब उसका बेटा, हाँ बापू, ये तो जरूर खजाने का नक्शा ही है। तुम्हें किधर से मिला है? कहकर पूछा। तब चौहान कुछ नहीं बताकर, ठीक है, ये बात किसी को भी नहीं बताइए, कहा। बाद में वो नक्शा उसका पत्नी को दिखाकर, अगर सच में ये नक्शा असली होकर वो सोना मिला तो हमारा जिंदगियां ही बदल जाएंगे। मैं जाकर वो सोने का खजाना ढूंढने के लिए कोशिश करता हूँ, कहा। तब उसका पत्नी, सच है जी, लेकिन अगर उसे ढूंढते ढूंढते आपको कुछ खतरा हो गया तो हमारा हालत क्या हो जाएगा, जरा सोचिए, बोली। तब चौहान, अरे तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं संभालूंगा, कहकर बीवी को थामकर निकल गया। ऐसे चौहान उस नक्शा को देखते देखते एक जंगल में पहुंच गया। उधर एक नदी था और उस नदी को तैरते हुए पार किया। ऐसे वो एक रेगिस्तान को भी पार किया। ऐसे नक्शा को देखते हुए एक झरना तक पहुंचा। उस झरने के पास एक बड़ा सा पहाड़ जैसा पत्थर था। वो उस पत्थर को और नक्शा को देखकर, इस नक्शे के जरिए वो सोने का खजाना इस पत्थर के नीचे है शायद, लेकिन इसे तोड़ना कैसे, ये तो मुझसे मुमकिन नहीं होगा, सोचकर वो वापस निकल गया। बाद में वो कॉन्ट्रैक्टर से मिलकर, मालिक, मैं थोड़े दिन के लिए काम पर नहीं आ सकता हूँ। मुझे हमारा जेसीबी किराए पर चाहिए, लेकिन मैं एडवांस तो नहीं दे सकता हूँ। कृपया करके देंगे क्या, पूछा। तब कॉन्ट्रैक्टर, उसमें क्या है चौहान, हमारे बीच में ये एडवांस और किराया क्या है। तुम बेफिक्र लेके जाओ और काम होने के बाद कितना दे सकोगे उतना दे दो बस, कहा। तब चौहान खुशी से जेसीबी लेकर चला गया। बाद में कॉन्ट्रैक्टर, ये जेसीबी क्यों लेकर गया, उससे क्या करने वाला है, कोई बैंक को लूटने वाला है क्या, कुछ भी हो, ये क्या करता है पता करना है, सोचकर बाद में वो चौहान के घर में चुपके से जाकर उनका खिड़की में से देखने लगा। तब चौहान सोने का खजाने के बारे में और उसे तोड़ने के लिए जेसीबी लेकर जा रहा है कहकर उनका पत्नी से कह रहा था। तो ये सुनकर कॉन्ट्रैक्टर को पूरा बात समझ में आ गया। तुरंत वो जाकर जेसीबी के अंदर छुप गया। अगले दिन सुबह चौहान जेसीबी में सोने का खजाना के लिए निकल पड़ा। जेसीबी में जंगल को, नदी को और रेगिस्तान को पार करके झरना तक पहुंच गया। चौहान देखे बिना कॉन्ट्रैक्टर जेसीबी से निकलकर एक पेड़ के पीछे जाकर छुप गया। चौहान जेसीबी से उस पत्थर को तोड़ना शुरू किया। ऐसे उसे तोड़ने के बाद अंदर धरती में खोदना शुरू किया। ऐसे खोदते खोदते आखिर में उधर बहुत सारा सोना बाहर निकला। बाद में उस सोना को जेसीबी के बकेट से पकड़कर ऊपर उठाया।
वो जेसीबी से उतरकर उस सोना को देखकर उसे अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा था। पेड़ के पीछे से चुपके से देख रहा कॉन्ट्रैक्टर उस सोना को देखकर उसका होश उड़ गया। वो उसके बगल में एक बड़ा सा पत्थर को उठाकर चौहान के सर पर मारने के लिए धीरे धीरे से उसका तरफ जाने लगा। ठीक चौहान का सर पर उस पत्थर से मारने वाला ही था, तब चौहान अचानक पीछे मुड़कर देखा और उस कॉन्ट्रैक्टर को देखकर हैरान हो गया। तब कॉन्ट्रैक्टर, अरे चौहान, तुम्हें मार के ये पूरा सोना में ही ले जाता हूँ। कहकर हंस रहा था। तभी एक सांप आकर उसे काटकर चली गई। तब वो बाप रे कहकर नीचे गिर गया। तब उसका हाथ और पांव कांपने लगे और मुंह से सफेद झाग निकलने लगा। तुरंत चौहान बगल में झाड़ों से कुछ पत्ते लाकर उसे अच्छे से दबाकर उनका रस कॉन्ट्रैक्टर का मुंह में डाला। बाद में कॉन्ट्रैक्टर ठीक होकर उठ गया। तब चौहान, मालिक, सच में आपके जेसीबी की मदद से ही मैं इस सोने का खजाने को पाया, इसलिए सोना में थोड़ा हिस्सा आपको भी देने के लिए सोचा। इस काम के लिए कहा तो आप जेसीबी देते हो या नहीं कहकर मैंने आपसे सच बात नहीं कहा था। कहा। तब कॉन्ट्रैक्टर, मुझे माफ करो चौहान, तुम्हारा जान लेने के लिए देखा और तुमने मेरा जान बचाया। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी भी नहीं चुका सकता हूँ। अब से मैं अपना बुद्धि बदल कर अच्छे से जीता हूँ। कहा। ऐसे वे दोनों जेसीबी में सोना को लेकर वापस निकल पड़े।